सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि सरकार ने वादा किया था कि जिन युवाओं पर एफआईआर हुई थी, उन युवाओं की एफआईआर को वापस लिया जाएगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने वादों से मुकर गई। इस पर सौरभ दास ने कहा, सरकार युवाओं को सड़क पर उतरने को मजबूर करेगी तो ये बीजेपी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी। सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 2800 हार्डेंड क्रिमिनल्स है, उनके लिए तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑप्शन दिया कि वो 2800 जो हार्डेंड क्रिमिनल है, हीनस क्राइम्स कर रहे हैं, उनका एक अलग से आप एफआईआर का हमें लिस्ट दे दीजिए। लेकिन जो युवा और छात्र है, उनके खिलाफ जो एफआईआर है, उसका एक लिस्ट दीजिए, वो हम एक झटके में खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने कोई कमिट नहीं किया। मुझे लग रहा है सरकार एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, फिर से युवाओं के साथ, जेनजी के साथ एक बड़ा विश्वासघात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का खंडन करती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग, अगर सरकार का मंशा, हमें यही लगता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर अगर उनका मंशा ये बदला नहीं, अगर वो अपना तरीका सुधार नहीं लेते, जो उन्होंने जुलाई 25 को कमिटमेंट दिया था पूरे देश भर के सामने युवाओं को, अगर वो उसका अमल नहीं करते, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक अपना नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाएगी एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम युवाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होने देंगे। और ये हम अगस्त 2 से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन से जिससे हम मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमने एक बकायदा पूरा ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट में पूरा मेंशन है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। उन्होंने वहां पे हमें गारंटी फिर से दी कि वो आर्टिकल 142 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगस्त 2 के बाद से उन्होंने हमसे कोई भी मीटिंग नहीं करी है। हम कल रात तक ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डीले करना चाहते हैं और इस देश में ऐसा चलता आ रहा है, जो चीज डीले होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो हमसे वादे किए गए थे 20 जुलाई को, 1 महीना होने को आया है। हम सरकार से फिर से बोलेंगे कि आपने जो चीजें बोली थी, आपके डेलीगेशन ने जो हमें प्रॉमिस करा है कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे आर्टिकल 142 के लिए और सारी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, वो जल्द से जल्द करी जाए और सारी एफआईआर की कॉपीज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। सारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बार बोला सरकार को देने के लिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है एफआईआर का लिस्ट? क्यों युवाओं के खिलाफ वो सारे एफआईआर को लंबित रखना चाहती है? तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये एक्शन ले। ये कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट को ऑनर करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो सरकार से ये सारी चीजें अमल करवाए। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया। अगर कमिटमेंट दिया तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से सरकार डिले कर रही है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होती है, उसका डिटेल रत्ना सिंह आपको देंगी, लेकिन वो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। सरकार का मंशा नहीं लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर